इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व छात्र नेता एसपीएचयू के ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की पदयात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, ये बताइए कि पूर्वांचल में इस बार आप ये बताइए, जो अखिलेश यादव छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, उसका फायदा होगा क्या समाजवादी पार्टी को, आप बताइए। देखिए, गठबंधन की बात अलग है। वर्तमान इस समय आप काशी में हैं और होगा क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, वो गठबंधन क्या उन्होंने नहीं किया? आज भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और हम गठबंधन कर रहे हैं, तो हमारे गठबंधन पर आपकी भी निगाह है और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की भी निगाह है। लेकिन ये बताइए नेताजी, मान लीजिए सपा के लिए ग्राउंड पर 5-5 साल काम किया है, बहुत से कैंडिडेट होंगे, टिकट की ताक देख रहे होंगे, अचानक से गठबंधन हो जाता है, दावेदारी बढ़ जाती है, सिर्फ फुटबॉल नहीं होगा? नहीं, ये आपको गलत। देखिए, हमारे कार्यकर्ता हैं और मैं उनको समझाने जानता हूँ। समाजवादी पार्टी पर जब समझा लेते ही हैं, हमेशा समझाए। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य रहा हूँ, मैं महामंत्री संगठन का रहा हूँ और मैं हमेशा मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी पदेन सदस्य रहा हूँ, तो समझाना हमारा काम है। जी, ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए, मैं ये सवाल सब ऐसे नेताओं से जरूर करता हूँ जिनमें दम होता है, और देखिए पूर्वांचल में आप उस फहरिस्त में आते हैं, दमदार नेता की फहरिस्त में। ये बताइए, बीजेपी वाले 14, 17, 19 एक आदमी को ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कराए, तो क्या ओम प्रकाश सिंह को अप्रोच नहीं किया बीजेपी वालों ने कि आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ? ये वही अच्छा जवाब देंगे। इतना अच्छा समझाते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि आप आइए और समझाइए। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग समाजवादी कोक इसी विश्वविद्यालय में पैदा हूँ जी। मेरे नेता चंद्रशेखर जी मुलायम सिंह रहे हैं, अखिलेश। हम लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नस्तानाबूद किए हैं। बीएचयू में हम लोग यहाँ जो मुस्लिम आबादी भी नहीं थी, लेकिन हम लोग ने जो मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो केवल पढ़ाने के लिए नहीं किया था, पेट के भूख के लिए नहीं, देश और समाज के भूख के लिए। हम लोग के मन में जो समाजवाद है वो मेरे खून में है। भविष्य में प्रियंका गांधी वाड्रा जब जनसभा कर रही थी, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी आ रहे हैं, तो अखिलेश जी चुनाव के समय क्यों आते हैं, उन्होंने पूछा है। देखिए, वो गलत बोल रहे हैं, उनको ज्ञान का अभाव है। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी से अच्छा संघर्ष कौन किया है। हम लोग तो बंद हुए, उनको तो एक बार बंद करके सवेरे छोड़ दिए, तो बड़का बहादुर है, झांसी की रानी है। अखिलेश यादव रोज लड़ रहे हैं, रोज संघर्ष कर रहे हैं, हम बूथ पर तक काम कर रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश जी, जरा ये बताइए, पूर्वांचल का मिजाज अगर देखें तो 3 दशक से किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार आपके पक्ष में जाएगी जनता? माहौल तो इतना अच्छा है कि इस बार मोदी जी 1 बार 2 बार झूठ बोल चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल में मजबूत सुनिए 14 झूठ निकल गया, 17 निकल गया, 19 में पुलवामा नहीं होता तो मोदी जी। लेकिन यही काशी है, ये ऐसी शहर है जहाँ जीने के लिए तो दुनिया में लोग बहुत जाते हैं, मरने के लिए भी आना पड़ता है। नेताजी खूब पूर्वांचल घूमे, एक चीज तो तय है कि युवाओं में रोजगार को लेकर थोड़ी नाराजगी है, आप लोग वो नब्ज पकड़े हैं। अब आप गलत बोल रहे हैं, थोड़ी नाराजगी नहीं है, भरपूर नौजवान और कन्विंस कर पाए हैं। ये कितना कन्विंस किए कि ये दूर होगी कभी? ये हम लोग दूर करेंगे। हम लोग ने सबसे अधिक नौकरी दिया। कैसे? अरे, हमने सिपाही भर्ती किया, हमने लेखपाल की भर्ती किया, हमने सेक्रेटरी की भर्ती किया है, हमने ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति किया है, हम लोगों ने टीचर की नियुक्ति किया, हमने प्राइमरी स्कूल में 62,000 टीचरों की नियुक्ति की। ये 67,000 नियुक्ति 5 साल में नहीं कर पाए। बसपा को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप प्रासंगिक मानते हैं? बसपा रह गई है इस चुनाव में, किस तरह से देखते हैं? अब जिसका काम खत्म हो गया उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जब है ही नहीं है, कहीं नहीं है, न जमीन में है, न आकाश में, चौथी दुनिया में है, जो ना आप देखे हो ना हम देखे हैं। अब वो खत्म है जी। आप लोग इतना बुलडोजर से क्यों नाराज हैं? हाँ। अरे भाई, हम कहीं नहीं कहा बुलडोजर चलाओ ना, हम तो खड़े हैं। बुलडोजर से कौन डर रहा है? हमने बुलडोजर। आप तो नहीं डरते, क्योंकि ये देखिए आपके साथ तो ये तमाम लोग खड़े हैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन कुछ लोग तो डरते हैं। ओम प्रकाश जी, आइए। यदि डरते तो हम कभी आप आते ही नहीं। आप नहीं डरते, मैंने कहा ना आपके साथ तो तमाम लोग हैं। समाजवादी डर ही नहीं सकता, डर गए तो समाजवादी है ही नहीं है। तो ये बताइए, अभी मोदी जी आ रहे हैं अभी बनारस और कह रहे हैं कि कॉरिडोर बन रहा है। अब देखिए, ये एक बड़ा नाटक शुरू है। काशी कॉरिडोर
की शुरुआत हम लोगों ने किया है। आप पता कर लीजिए, ये इनको श्रेय लेने का एक आदत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका विजन है ना, वो क्रेडिट लिए है ना, और अभी आप इसकी बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, ये आपका विजन, वो क्रेडिट ले रहे हैं, जनता समझ तो नहीं जाएगी? देखिए ये जनता बहुत भोली भाली है। हिंदुस्तान की जनता स्वयं संचालित नहीं होती है, इसको संचालित करना पड़ता है। तो अभी बनारस की अगर बात करें, यहाँ से भी जो मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वो कहते हैं बनारस में तो हमने बहुत काम कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने, देखिए वो तो नील भी है कंठ भी है, तो वो जो नीलकंठ थे वो विष ग्रहण किए थे, नीलकंठ हैं जो धन ग्रहण करते हैं, तो दोनों में अंतर है। उमर जी ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े नेता डेरा डाल देंगे, तो उसको कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? देखिए एक बचपन में मैंने गाना सुना था, कहो बिना बाप के बच्चा हाँ जी, तुमने देखा हाँ जी, हमने देखा हाँ जी। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में वही चल रहा है, कहो वाह वाह, कहो वाह वाह, कहो वाह वाह। आप कह रहे खदेड़ा हुए बंगाल की तरफ? इस बार 22 में जो होगा वो 24 को धराशाही कर देगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति का दिल है, और जब दिल धड़कता है तभी शरीर में कंपन होती है, ये जान जाइए। आपने गाने का जिक्र किया, एक गाना और यूट्यूब पे वायरल हो रहा है कि यूपी चल रही है डिम्पल भाभी, अखिलेश जी की दिल्ली पहुंचा दी, ये भी प्लान है क्या? देखिए अब आप वही ना कह रहे कि आप लोग फंसा रहे हो। अभी बात फंसी है योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी में। पहले आप चले आए वहाँ पर। आप देखिए हम आपके चहेतों ने बनाया गाना, इसलिए पूछा हमने। धुआं है तो उसे जलता भी तो है, अरे चिंगारियाँ थोड़ी निकलती। ओमकार जी ये बताइए कि अगर हम मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दा, क्या सिर्फ ये, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आप किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे? तो कहा कि मैं तो नौजवानों के बीच रोजगार को लेकर आएंगे, डेवलपमेंट के लेकर आएंगे। किसान जो सबसे बड़ा इस देश का किसान, मैं कह सकता हूँ इस देश का किसान गाय है। जैसे गाय अपने थान का 3 हिस्सा अपने मालिक को देती है, 1 हिस्सा मुट्ठी भर अपने खाती है, उसी तरह हिंदुस्तान का किसान जो सबसे अधिक दुखी है, पीड़ित है। 745 लोग मर चुके और लोकसभा में कह रहे केवल 1 मरा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कोरोना में आप पूछिए, अभी पैसा आ रहा है कोरोना में मरे हुए लोगों को, आप पता कर लीजिए तो एक भी लोग ऑक्सीजन से नहीं मरे हैं। गैस के लिए क्या क्या हुआ है, और इसके बाद भी इस देश का उच्च सदन बोल रहा है कि गैस के अभाव में नहीं मरा है। ये दुर्भाग्य है, दुखद है। आजकल सोशल मीडिया वाला युवा है, अब ये जो युवा नेतागिरी में उतर रहे हैं, उनमें क्या अंतर देख रहे हैं आप? जब इस देश में 21 साल के नौजवानों को मत देने का अधिकार था, तो 18 साल के लिए मानिक चंद्रशेखर जिस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह जी हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी हम लोगों ने कहा था, जब दुनिया में 18 वर्ष का नौजवान अपनी तबीयत का सरकार बना सकता है, तो हिंदुस्तान का नौजवान को, 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? और वो दबाव हुआ। उस समय आपको याद होगा कि बोफोर्स एक बहुत ज्वलंत सवाल था, बड़ा मुद्दा था। उसको तोड़ने के लिए राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष के नौजवानों को ये अधिकार मिला, और उसी 18 वर्ष के नौजवानों ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यही नौजवान ऊना भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म करे। एक लंबा छात्र जीवन आपने यहाँ बताया, सब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। याद कोई ऐसा वाकया जो याद आ रहा है? जब भी गुजरा हूँ तो इनको प्रणाम किया हूँ। ये वो जगह है जहाँ हम और आप खड़े हैं। यहाँ से लोकनायक जयप्रकाश जी का भाषण याद है, यहाँ से चंद्रशेखर जी का भाषण है, यहाँ से विश्वनाथ प्रताप, यहाँ मुलायम सिंह, क्रांति रथ लेके मुलायम सिंह जी रात को आए थे 2 बजे और लड़कों की हुजूम लगी थी। ये वो जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यही जगह पर आए थे मोदी जी भी, मालवीय जी को माला पहनाए थे, लेकिन खाली माला पहनाए। आप पता कर लीजिए, सामने घाट यहीं पर IT और मेडिकल के हर साल 4 बच्चे मर जाते हैं और घाट नहीं बना। यहाँ पर गढ़वा घाट है, यहाँ 3000 विधवा और विकलांग महिलाएं हैं, लेकिन नहीं बन पाई। तो आपकी भी थी उस वक्त, कहानी ट्राई किए थे? अरे स्टे करा दिए साहब, पैसा दिए थे 4.5 करोड़, नहीं दिए तो पैसा, काम हो गया भाई।
मोदी जी जादूगर हैं, इन्हें खेलम न खेले जब खेलिए बिगाड़। मिलाकर आपका ये कहना है कि आप बदलाव साफ तौर पर देख रहे हैं? एकदम सही है और बदलाव होगा, हमें भी इंतजार है। ये गठबंधन की राजनीति आपको लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की इबारत लिख देगी? देखिए गठबंधन जब हुआ, गठबंधन 67 में हुआ है। आप गठबंधन की बात कर रहे थे ना, 67 में हुआ, उत्तर प्रदेश गिर गया था। गठबंधन 74 में भी हुआ था, कम्युनिस्टों से कांग्रेस का। गठबंधन फिर कब हुआ? 77 में हुआ, तब भी सरकार बदली थी। गठबंधन 89 में हुआ था, तब भी सत्ता बदली। और ये जो गठबंधन लग रहा है छोटा छोटा नहीं है भाई। देखिए यदि आप पढ़े होंगे प्रोटीन और न्यूट्रॉन और, तो छोटे छोटे कण भी कहीं ना कहीं विस्फोट संतुलित पोषक आहार बन रहा है, सारे पोषक तत्वों का। नहीं, तत्वों का पोषक आहार नहीं है, ये विस्फोट करने वाला। बिल्कुल। गठबंधन ओम की प्रकाश बात जी, कर रहे हैं, आपके जो गठबंधन तमाम बीजेपी भी समर्थक कर हैं, रही है ना, गठबंधन तो बीजेपी भी कर रही है। उसको नहीं ना, उस पर नहीं ना बोलते हैं हम। जब देखिए हम जब कहते हैं ना किसी से रिश्ता करते हैं तो कहते हैं कि नफरत वाली है, और वो कहते हैं तो कहते हैं प्यार वाली है, यही कहते हैं। तो चलिए ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारी इस पदयात्रा में शामिल हुए, आपके तमाम समर्थक हम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।